प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मदन गोपाल @द फेलियर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा प्रीवियस सेक्शन आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th का 9th का, उसको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिए। आज हम सेक्शन फार्मूला पे बात करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त मदन गोपाल। आइए शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो हमने पीछे डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ ही लिया था, उसी से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका भी फार्मूला देख लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है ना, तो लेट मी ड्रॉ सम फिगर, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो काइंडली सी इट वेरी क्लियरली। कोई इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, राइट। 2 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ये हमारा एक्सिस एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, ये एक्स वाई, ये x2 y2, ये x1 y1। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, m1 m2। ठीक है, अब देखिए ये वाला मेरे पॉइंट क्या, a b c मान लिया मैंने ऐसा। ठीक है ना, ऐसा ले सकते हैं। अब देखिए आप अगर इस वाले पॉइंट को यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। c से यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट्स के लिए राइट बना सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, एक ऐसा बना सकते हैं इसके लिए। अगर ये देखें जाए तो ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है। कैसे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सबके इक्वल है। ठीक है, ये 90 होता है, बस बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। क्यों, बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, होता है नहीं होता सिमिलरिटी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे, इक्वल होते हैं। क्योंकि ये लाइन अगर ऐसे जा रही है पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। आप कहोगे कॉरस्पॉन्डिंग कैसे, क्योंकि अगर ये मान लीजिए जा रही है, इसको मैं ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है। ऐसी फिगर बन जाएगी ऐसे, तो हो जाएगा। क्योंकि ये लाइनें क्या हैं, पैरेलल होती हैं आपस में। क्योंकि सीधी सीधी बनी होती है 2D में, तो ये पैरेलल्स होती हैं। तो बस हमें इतना ही कंसेप्ट समझना था। अब हम इसको करेंगे कैसे, करने का मतलब ये है, मान लीजिए अब ये दोनों ट्रायंगल है मेरे कहूँगा सिमिलर है। मान लीजिए मैंने मान लिया O, यहाँ पे मान लिया P, तो मेरा ट्रायंगल क्या होगा, AOB सिमिलर है किसके, AOB के। AOB सिमिलर है किसके, BPC के। ऐसे ही में फिर हम लिख देंगे इनके नाम। अब जैसे मैं लिखना चाहता हूँ CB बटे CA, CB बटे CA, CB बटे CB। यहाँ से देखते हैं, इसमें से ट्रायंगल में से देखते हैं। 1 मिनट, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने लिया AB, तो AB लेंगे तो यहाँ लेंगे क्या, BC, AB बटे BC। राइट, ये साइड इसके पैरेलल हो गई। अब मैं लेना चाहता हूँ AO किसके होगा, BP के। राइट, अब मैं लेना चाहता हूँ OB किसके होगा, BC के। आपको पता है जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडें क्या होती हैं, ऐसे प्रोपोर्शनेटली इक्वल होती हैं। ठीक है ना, ये इसकी कंडीशन है, ये एंगल से सिमिलर हो गया। राइट, आई एम जस्ट पुट आउट द फार्मूला। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है M1, ये क्या है M2। राइट, अब AO क्या है आपका, AO आपने निकाला था। AO कैसे निकालते हैं, दोनों किसके पॉइंट है, X के। तो AO कैसे निकल जाएगा, ये जो है आपका AO x माइनस x1 है या नहीं है, AO x माइनस x1। राइट, ठीक है। अब ऐसी ये जो भी है, ये क्या है, y माइनस y1। राइट, ऐसी OB क्या है आपका, OB इज़ व्हाट, OB क्या है, y। तो y2 माइनस x, सॉरी OB जो है मेरा क्या है, मुझे वो एक साइड लेनी है, सिंपल BP लेना है। AO लिया था ना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। AO बटे BP लिया था, सॉरी यहाँ पे मैं ये लेना पड़ेगा, BP लिया था, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसी
y माइनस वाई वन, यहाँ पर क्या जाएगा y2 माइनस वाई वन। आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब इनमें से एक को कंसिडर कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है इस पॉइंट को निकालना, इस पॉइंट को निकालना, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, m1 बाय m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x, ठीक है। राइट, सॉल्व कीजिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, हमें x निकालना है। x को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको, तो मैं सॉल्व करके सीधा लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सॉरी, ठीक है ना। राइट, मैंने यही से लिया, सेम सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। इसमें से मैंने क्या करा, ये जो x1 वाला मुझे x1 निकालना है ये वाला, तो मैंने इनको एक साइड ले लिया, इनको एक साइड ले लिया, मैंने x कॉमन ले लिया, m2 प्लस m1 आया। दूसरी साइड में ऐसे रहने दीजिए, ये इसके नीचे डिवीजन में चले जाएगा, तो ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, मान लीजिए सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस y, m1 y2 m1 y m2 y माइनस m2 y1। जैसे मैंने ये किया वैसे ही कर रहा हूँ, इस पे फोकस रहेगा मेरे को, क्योंकि y चाहिए। तो ये इधर आएगा, इसको इधर लीजिए, m1 y2 m2 y1 m2 y प्लस m1 y, तो यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ y, m1 प्लस m2 m2, बस कुछ नहीं करना, y निकाल लीजिए, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये मैंने दोनों फार्मूले प्रूव कर दिए आपके। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला था, इट इज़ विजिबल और नॉट, राइट, इट इज़ विजिबल मोर देन एनफ, ठीक है। तो हम इसमें आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। अब हमें ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका बहुत सिंपल फार्मूला, अगर x है, और पहली बात ये ध्यान रखिएगा ये इंटरनल है, क्या है, इंटरनल। यहाँ पे क्या है, m1 एंड m2, इसका मतलब बता देंगे आपको, इंटरनल मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इंटरनली कट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नली भी हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसमें कुछ नहीं याद करने के लिए। अगर x निकालना है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, m1 और m2 दिया और x ऐसे 3 पॉइंट दिए और x1 y1 के इन बिटवीन कहीं आगे, है ना। तो m1 को x2 के साथ, m2 को x1 के साथ, m1 प्लस x2, सिंपल है, दोनों यहाँ अलग है, 1 2 2 1 m2 1 ऐसे लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी फार्मूला। इस पर हम कुछ और भी करेंगे, पहले अब आप क्वेश्चन करते हैं। एक सेक्शन फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है ना। राइट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें घबराना चाहिए कि A1 वगैरह दिया हो तो M1 उसकी जगह हम सपोज कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 फार्मूले और बनेंगे, उसको मैं क्वेश्चन करते वक्त करा दूँ आपको। एग्जाम्पल्स यू कैन डू, बट एक एग्जांपल मैं जाता हूँ, वो फार्मूला भी बन जाएगा आपका K वाला, तो आप उसे कर सकते हैं ऐसे। लेट्स डू द क्वेश्चंस, ठीक है ना। अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं आपके, ठीक है। देखिए इन्होंने क्वेश्चन दिया है, मैं एक ही फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है क्या नहीं कर रहे हैं, एक ही फार्मूला पिक करेंगे, उसी से कर देंगे। एक एग्जांपल 9 है, उन्होंने के वाले मेथड से किया, बट मैं इसको सिंपल ऐसे ही कराता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, हाँ ओके, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस divide the line segment, divides the line segments
segment joining the points, joining points 5, 6, 5, -6 and -1, 4. Also find the point of intersection. ठीक है, also find the point of intersection. right. सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या बोला है, जैसे ही वाई एक्सेस बोलेंगे तो हमारा वाई, अगर वाई एक्सेस पे कहीं काट रहा है तो वाई की वैल्यू तो होगी, लेकिन एक्स की क्या होगी? 0 होगी. इट मीन्स जो पॉइंट है उससे हमें क्या पता चल गया, पॉइंट जो हमारा कैसा है, वाई का तो है 0, वाई है वो. ठीक है, पॉइंट सपोज कर ले पी इज़ द पॉइंट विच इज़ 0 पॉइंट, ये गिवन है. ठीक है, कैसे 0 कहाँ से आया? क्योंकि वो करता है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू होगी, लेकिन एक्स की क्या होगी? 0, क्योंकि इस पूरे एक्सिस पे एक्स क्या होता है? 0 होता है. तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, एक्स, वाई मिल गया. ठीक है, अब मैं वही वाला फार्मूला लूँगा. मुझे 2 पॉइंट्स दे ही रखे हैं, तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं? 5, -6, -1, 4. ठीक है, ये मेरा मैंने x1 y1 मान लिया, ये मेरा x2 y2 मान लिया. सपोज ये मेरा p था, ये मेरा a था. ठीक है, तो मैं x का पॉइंट है, मेरे को फार्मूला है, बाय सेक्शन फार्मूला ही चलता हूँ मैं, इनके फार्मूले से नहीं चल रहा. ठीक है, x की वैल्यू, यानी जो x की वैल्यू क्या है? 0 है. यहाँ पे 0 वाली को कंसिडर करूँगा ताकि मेरा क्या मिल जाए? मुझे रेशियो मिल जाए. कैसे मिल जाएगा? अब आपको पता है कि x1 हुआ तो m2 होगा, है ना, और x2 हुआ तो m1 होगा. कोई दिक्कत नहीं है, m1 + m2 ये फार्मूला होता है हमारा सेक्शन फार्मूला का. दिस पॉइंट इज़ 0. ठीक है, तो x1 क्या है हमारा? यहाँ पे से ले लेते हैं 5 × m2 में पता नहीं है. x2 हमारा क्या है? -1 है. m2 में पता नहीं है, तो ये वाला m1 + m2 में पता नहीं है. ये 0 से 0 हो जाएगा, यानी 5 m2. इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? m2, 1 m2. तो हमें क्या मिल गया? m2/m1 क्या मिला? ये इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे m1 लिखना है, ये m1 है, ये m1 है. राइट, क्या मिल जाएगा? 1/5. ये रेशियो मेरे को मिल गया. क्वाइट सिंपल. ये k वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ. मैं सिंपल एक ही फार्मूले से सारी एक्सरसाइज करा दूंगा. ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं. अब ये कह रहे हैं फाइंड द आल्सो पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी मुझे y भी चाहिए. तो y चाहिए तो मेरे पास m1 ये मिल चुका मुझे, तो मेरा काम बन जाएगा. y का पॉइंट क्या निकलेंगे? y का अगेन फार्मूला, y1 हुआ तो m2, y2 हुआ तो m1. ऐसे याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा. y पॉइंट इज़ व्हाट? y तो y है, हमें पता ही नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गई. हमें m1 + m2 रखना है. ऐसे यहाँ पे रखिए, पहले वैल्यू रखते हैं क्या है? 6 -6m2, 6m2 प्लस y2 क्या है मेरा? y2 मेरा क्या है? 4m1. कोई दिक्कत नहीं है, m1 + m2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब यहाँ से आप क्या रख सकते हैं? यहाँ से वैल्यू निकालिए. अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? m1 = 5m2, है ना. m1 = 5m2. m1 की जगह 5m2 रख दीजिए. इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए. 6, ये m2 ऐसे ही रहेगा. 4, ये 5m2 हो गया. m1 की जगह 5m2. पहले इसे सॉल्व कीजिए. 6m2, 4 × 5 = 20, ये 20 हो गया. 20 और 6 कितना हो गया? क्योंकि दोनों सेम हो गए. 20 और 6 26 हो गया. 76m2. ये कितना हो गया मेरा? 6m2. ठीक है ना, ऐसे ही है ना. राइट, कोई दिक्कत नहीं है. ये माइनस है, सॉरी माइनस ले लेते हैं, अच्छी बात है हमारे लिए. तो ये दोनों को कटा के कितना आ जाएगा? 14m2. 14m2. राइट. देख, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो मेरा क्वेश्चन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो ये 6m2 हो गया. तो y मेरा क्या है? ये m2 से m2 कट गया,
ये 2 3 6 2 7 14, तो वाई पॉइंट देख लेते हैं हम, आंसर देख लेते हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन भी निकल गया, ये रहा M1:M2 क्या है 1:5, और पॉइंट क्या निकला 0,7/3। लेट मी चेक द आंसर, है ना, चेक कर लेते हैं आंसर है या नहीं। ठीक है, बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमने -1 -4 ले लिया। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे -1 लिखना, -4 लिखना भूल गया। -4 भी ले लेंगे तो ये और कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अलग, ठीक है ना। यहाँ ठीक है, अगर आप इसको सही करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ -4 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये -4 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये फिर आएगा आपको पॉइंट दूसरा, ये आएगा -26/6 M2। इसको कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा 13 - 13, तो -13/6, 13/3, यही आंसर है। कोई बात नहीं, ये ले लीजिए आप, तब भी ठीक आ जाएगा। लो सेम आंसर आ गया, ठीक है, मेरा आंसर ठीक है, कोई दिक्कत। लेट्स डू सम अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसमें हम और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जब तक आप ये उतारिए। इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट, पहला दूसरा तीसरा इसमें आसान है। फाइंड द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड, ठीक है ना। फिफ्थ आपको मैंने अभी कराया तो वैसे ही कर सकते हैं। राइट, एक इसमें मिड पॉइंट फार्मूला होता है, वो कर सकते हैं, वो इजी होता है। के रेशियो वाला फार्मूले से तो यही बेटर है, आप इसी से कर लीजिए, ये आदत डालिए, एक ही फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। एक थोड़ा सा मिड पॉइंट बताना चाहता हूँ। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं। मान लीजिए अब f का जो M1:M2 के इक्वल आ जाए, तो हमारा फार्मूला क्या आता है, x = M1x2M2 x1 M1 + M2। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें से क्या रख देंगे, m ही रख दीजिए, मान लीजिए दोनों में m, इसकी जगह मैंने m मान लिया, बढ़िया रहेगा। x2 + M1, m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं M1x2 M1 x1 M1 + M1 ही लिख लीजिए। तो मान लीजिए इसमें से मैंने इसको m मान लिया, तो m कॉमन ले लिया, M1 ही लिख लीजिए। ये क्या जाएगा, 2M1 हो जाएगा, ये कट गया इससे। तो फार्मूला क्या बता मेरा, x1 + x2 / 2। सिमिलरली y हो जाएगा y1 + y2 / 2। तो ये जो है आपके, ये मिड पॉइंट फार्मूला बन गया, ठीक है, ओके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 6th। इफ (4, y) x, 6 x and 3 5 are the vertices of the parallelogram. Taken in order. Right, taken in order. ये important line है, taken in order. Find the x, y. Find x, y. तो एक सॉल्यूशन, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ऐसे चलना है, A B C D
4, y, x, 6, 3, 5, ये टेकन इन ऑर्डर है। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड x, y। सिंपल सी बात है, एक मुझे चीज़ पता है, क्या पता है वो, क्या कि ट्राइंगल के पैरेललोग्राम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, करते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे? इसमें लगा सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ x वाला ले लूँगा मैं, ये वाला पॉइंट। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वट इज़ इक्वल टू होना चाहिए, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, m1 m2 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मान लीजिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू दिस पॉइंट, ये मिड पॉइंट फार्मूला मान लिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, m1 के बराबर। अब यहाँ से चलेंगे तो m1 x में भी इक्वल होगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये और ये, इसका मिड पॉइंट ये है, वो क्या है, m1 है। तो एक बार 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 m1 के इक्वल होगा, वही m1 किसके इक्वल होगा, 1 + x + y 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। सॉल्व कर लीजिए, x + 1 = 4 + 3, तो x = ये कितना है, 7 - 1 विच इज़ इक्वल टू 6, यानी x क्या निकला, 6। सेम लॉजिक यू विल अप्लाई ऑन दैट। यहाँ से m2 ले लीजिए, ठीक है, y + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इक्वल टू क्या होगा, m2, मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से। यहाँ से 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। अगेन y + 5 = 6 + 2 8, इसको सिलेक्ट कर दीजिए 3, तो x और 1 निकल गया हमारे। ये हमारा आंसर था। आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं मिड पॉइंट फार्मूला के लिए कराना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है, राइट। अब हम एक 10th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है, यू कैन डू योर ओन। मैं 10th क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ। एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना चाहते हैं ये लोग। एरिया ऑफ द रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पे दे रहे, इफ़ द वर्टिसेस आर व्हाट 3, 0। अगर कुछ ना दिया तो हमें रिस्पेक्टिवली ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है ना। कई बच्चे उल्टा सीधा लिख देते हैं, उल्टा सीधा नहीं लिखना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। एंड 2, -1 टेकन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, इन ऑर्डर। फाइंड द एरिया, लेट मी ड्रॉ। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, इन्होंने हिंट भी दिया है कि एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो ठीक है भाई, ये हमारा रोम्बस हो गया, A B C D। तो ए से यहाँ से चलेंगे 3, 0, 4, 5, -1, 4, 2, -1, ये मैंने ले लिया। तो मेरे को डायगोनल निकालने हैं, डायगोनल डिस्टेंस फार्मूला से निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। जब हमें डायगोनल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या निकलता है, AC निकाल लीजिए। AC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए। क्या होगा, 3 - 1 + 4, 3 माइनस ऐसा होता है, ऐसे ट्रीट कर रहा है, 10 - 4, 10 - 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 52, ऐसा हो गया। AC निकल गया, हाफ। इधर से निकाल लेते हैं क्या, BD, हाफ 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 हो गया, -1 - 6, -1 - 5, ठीक है। ये कितना है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है,
ठीक है, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 40 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है इन्होंने, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या, हाफ इंटू डायगनल, तो डायगनल का AC मल्टीप्लाई BD, AC इज़ व्हाट √52, √40, माइट भी पता नहीं है, नहीं सही है। आंसर को मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 10th 24 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। लेट मी ट्राई, सही है नहीं सही है। 52 मल्टीप्लाई 40, इनका ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं होल्ड कर लेता हूँ इसे। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 0 है यार, यहाँ दिमाग। 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 16 16 16 16 दूनी 32, ऐसा। इसमें तो 0 का यूज़ नहीं है, तो यहाँ 32 आ जाना चाहिए, 32 गुना 4, ठीक है, 32 गुना 4 लेकिन ट्राई। तो 32 क्या होता है, 16 का 16 दूनी 32, 16 का 4 गुना 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में, और 40 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 4 8 पंजे 40 5। अभी भी कुछ गलत आ रहा है, क्यों, वाई? लेट मी ट्राई। लेट मी चेक इट आउट। एक और मिस्टेक है, सॉरी, -2 है यहाँ पे, -2 है, तो यहाँ पे क्या है, -2, राइट, -2 -6, तो कितना हो जाएगा, ये भी 6 है, 36 36, ये क्या हो गया 72, दिस कहाँ गया 72। सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना, मैं सॉरी मांग लेता हूँ। ओके, बट मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई 36, ठीक है, तो अब आ जाएगा हाफ, ये तो 4 आ गया इसका बाहर, 2 का 2 आ गया बाहर, 36 का 6 आ गया, 2 से 2 कट गया, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये देखिए ना, थोड़ा सा लिखने से क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी। इस सेशन में आपको अच्छा मज़ा आया होगा, अच्छा हुआ, लर्निंग इज़ ए, देखिए गलती हो रही है, आप ही करेंगे, ऐसे गलती कर करके सीख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर, अपनी लाइफ को अगर सही बनाना चाहते हैं तो जितना भी माइंड है उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कोई आपसे होशियार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई होशियार नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लाइन बिल्कुल सही है, और उसको डिवीज़न करना और बार बार करिए, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो दूर होते रहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी तकलीफ़ें जो फेलियर्स हैं उनको दूर कर दूंगा। आपका दोस्त मदन गोपाल आपका धन्यवाद करता है इस सेशन को सुनने के लिए। आई होप यू एंजॉयड वेल, हैव ए गुड डे, थैंक यू।